नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर जो कि हमारे भारत देश के डिफेंस एक्सपोर्ट के सेक्टर से निकल के आ रही है। आपको पता होगा, भारत डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर तो बनना ही चाहता है। साथ ही साथ भारत अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो भी डिफेंस के सेक्टर में हमारी डिफेंस कंपनीज बना रही हैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहता है, यानी कि दूसरे देशों को बेचना चाहता है। इसलिए नहीं कि हम उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, बल्कि जो भी चीज़ें हम उन्नत किस्म के उत्पाद बना रहे हैं उसको दूसरे देशों के साथ साझा करें, उन्हें दूसरे देशों को बेचें, जिससे हम रणनीतिक रूप से उन देशों से हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और आने वाले समय में हमारे लिए और उस देश के लिए, जिस देश से हमारी मित्रता है, जिसके साथ व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, थोड़ा सा एक दो लाइनें हैं उनको पढ़िए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भारत ने अपना खुद का तेजस बनाना शुरू किया था, तेजस एयरक्राफ्ट, तो बहुत से लोगों ने, बहुत से देशों ने यह कहा था कि नहीं हो पाएगा, भारत से नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ तब कहा गया था जब भारत आज़ाद हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने कहा था आज़ाद तो हो गया भारत, लेकिन 2 साल 3 साल के अंदर ये डेमोक्रेसी टिक नहीं पाएगी, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, नेहरू जी ने और हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने मिलकर इस देश का ऐसा निर्माण किया कि इस देश के टुकड़े होने की तो बात अलग है, ये देश आज भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सेना के मामले में हम बहुत ही आगे निकल चुके हैं। हमारी एक सेना मजबूत सेना है, हमसे आज कोई भी टक्कर लेने की कोशिश नहीं करता है। तो दोस्तों, ये लाइनें जो मैंने अभी पढ़ी आपको, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जब हमने तेजस बनाना शुरू किया था दोस्तों, तो इन लाइनों को याद करके हमने तेजस को बनाना शुरू किया था, और आज वो समय आ गया है जब हमारी भारतीय वायुसेना सिर्फ तेजस का उपयोग नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया के कई देश हमसे तेजस खरीदना चाहते हैं। उसमें इजिप्ट, अर्जेंटीना, मलेशिया तो शामिल है ही, साथ ही साथ भारत के जो भी मित्र राष्ट्र हैं उनके अलावा जो भी विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये भी हमसे तेजस खरीदना चाहते हैं। तो तेजस की खूबियां क्या हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है, काफ़ी तेजी से उड़ान भर सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 5,600 केजी का वेट है इसका, मतलब लाइट वेट है। जैसा कि एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उसको आप हर जगह लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारा तेजस है, तेजस वो छोटी गाड़ी है जो फीलिंग में तो बड़ी गाड़ियों के जैसा है, लेकिन उपयोग इसका आप हर जगह पे कर सकते हैं। मतलब आप बड़े बड़े राफेल जैसे एयरक्राफ्ट्स को, जिनके साथ में बहुत ज़्यादा फ्यूल का यूज होता है उपयोग करने में, उनका यूज करें या ना करें, लेकिन आपको तेजस को हर बार यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेजस छोटा है, जल्दी उड़ान भर सकता है, छोटे रनवे में उड़ान भर सकता है, साथ ही साथ बड़े बड़े काम कर सकता है, बड़े बड़े निशाने लगा सकता है और बड़े बड़े कारनामे करके दिखा सकता है। तो दोस्तों, खबर ये है कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट के साथ हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि इजिप्ट को हम अपने ये एयरक्राफ्ट्स बेचें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि इजिप्ट को अगले वर्ष यानी कि 2023 में 70 एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। 70 एयरक्राफ्ट्स, लाइट वेट एयरक्राफ्ट्स वो खरीदना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं जो इजिप्ट को ये एयरक्राफ्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ साथ साउथ कोरिया अपना एयरक्राफ्ट लेके खड़ा है कि भैया मेरा ले लो, मेरा ले लो। और तो और चाइना, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन ही कहेंगे क्योंकि दुश्मन है, तो वो भी अपना GF-17 वगैरह पता नहीं कौन सा लेकर के खड़ा हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान भी अपना, अरे क्या पाकिस्तान के बारे में क्या बात करें, खुद का तो उसका कुछ भरोसा है नहीं, देश बर्बाद होने पे लगा हुआ है, फॉरेन करेंसी खत्म है, लेकिन ले लो भैया हमारा, ले लो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब कुल मिला के मेन जो टक्कर है वो 2 कंट्रीज का है, एक साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट की और हमारे तेजस की। अब इन दोनों में से ही इजिप्ट को कोई एक चुनना है। दोस्तों याद रखिए, जब भी कभी एयरक्राफ्ट या फिर डिफेंस की डील होती है, तो वो डील सिर्फ और सिर्फ डिफेंस डील नहीं होती, ये दो देशों के बीच रणनीतिक हिस्सेदारी, रणनीतिक साझेदारी, साथ ही साथ उनके रिश्तों को भी बताती है। क्योंकि डिफेंस के लिए भरोसेमंद साथी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के सुरक्षा की बात होती है। तो दोस्तों, इजिप्ट ने थोड़ा सा हमारे ऊपर भरोसा जताया है और वो हमें ऑर्डर देना चाहता है। साथ ही साथ
ये डील अभी कंफर्म तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं इस डील को कंफर्म करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कब हमारे देश के कौन से राजनेता कब गए, किस तरह से उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से ये बात हुई, किस तरह से ये डील धीरे 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 करके आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों ये न्यूज़ देखिए, आप ये देखिए कब की न्यूज़ है, 28 जून 2022, 28 जून 2022 की ये न्यूज़ है। इंडिया टेक्स अ जायंट स्टेप एज डिफेंस मैन्युफैक्चरर विद इट्स तेजस डील विद इजिप्ट। इजिप्ट के साथ वो बात कर रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ाया जा चुका है। ये 2022 जून की खबर है, 28 जून की। उसके बाद सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इजिप्ट का दौरा किया। वो इजिप्ट गए, वहां पे उन्होंने ज्वाइंट टॉक्स हुई उनकी, और उस दौरान उन्होंने बहुत से एमओयूज पे साइन हुआ उनके द्वारा, भारत के राजनाथ सिंह के द्वारा और इजिप्ट के जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा। क्या टॉक्स हुई उनके द्वारा, एमयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनके द्वारा साझेदार, ये बात कही गई कि हाँ अब हम आगे से डिफेंस के सेक्टर में भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, डिफेंस के सेक्टर में भारत हमारा एक अहम साझेदार होने वाला है। साथ ही साथ थोड़ा सा हमने ये भी उनसे वादा किया कि भाई, मतलब उनसे कोशिश की ये बताने की उन्हें कि हमारे और इजिप्ट के रिश्ते आज के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि ये बहुत पुराने रिश्ते हैं। राजनाथ सिंह और इजिप्ट के जो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, या फिर इनसे कहें वहाँ के जो इजिप्ट के रक्षा मंत्री ही होंगे, उनसे जो भी मुलाकात हुई, ये इस तरह का कुछ सीन वहाँ के फोटोज वगैरह निकल के आए। इस तरह से उनकी मुलाकात हुई जनरल मोहम्मद जाकी के साथ में, उन्होंने एमओयू वगैरह साइन किए। साथ ही साथ जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि भारत और इजिप्ट आज के साथी नहीं है, बल्कि भारत और इजिप्ट बहुत पहले से साझेदार रहे हैं। कब से, जब ये दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, आधा ग्रुप अमेरिका के साथ था तो आधा ग्रुप सोवियत रूस के साथ था, यूएसएसआर जिसे कहा जाता था, यूएसएसआर, और एक अमेरिका के साथ में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड दो ग्रुपों में बटा हुआ था, एक अमेरिका की तरफ था, एक यूएसएसआर की तरफ था। उस समय पे हमने डिसाइड किया था, सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि 5 देश मिलके, 5 देशों ने मिल करके क्या किया था, 5 देशों ने मिल करके निर्माण किया था किस चीज का, मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। गुट निरपेक्ष आंदोलन उस समय पे चला था, NAM जिसे कहा गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट। उस समय पे हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गुलाम अब्दुल नासिर, व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो एवं घाना क्वामे नक्रूमा का आरंभ किया गया था। मतलब ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसमें हम साथी, उस समय के हम साथी हैं। उस समय पे हमने मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत किया था। तो ये सब बातें उनको याद दिलाई गई राजनाथ सिंह जी के द्वारा कि दोस्त हम हैं बहुत पुराने साथी, आपको हम पे भरोसा करना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पहले के साथी हैं, हमारा प्रोडक्ट भी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, आप इसका उपयोग करिए, एक बार चेक तो करिए, एक बार देखिए। तो फिर आगे क्या हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आप देखिए, इस तरह से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आई कि हाँ जो इजिप्ट है वो हमारे तेजस को लेने के लिए इंटरेस्टेड है, वो हमसे तेजस खरीदना चाहता है। इस तरह से पूरी की पूरी बात हुई है। उसके बाद दोस्तों अभी हमने उनका पीछा, मतलब हम उनको, जो हमारा दोस्त है, हम तेजस उनको बेचना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बेचना चाहते कि हाँ ठीक है ले लो भाई, हम एक अच्छा रिश्ता। आप याद करिए, कोई अंकल होंगे जो आपके पापा के दोस्त होंगे, आप उनकी बात कितने ध्यान से सुनते हैं, आप उनकी बातों पे गौर करते हैं। उसी तरह से कुछ हमने एक रिश्ता निकालने की कोशिश की है इजिप्ट के साथ, और वो इजिप्ट हमारी बातें ध्यान से सुन रहा है। आपको पता होना चाहिए इजिप्ट के लोकेशन के बारे में। इजिप्ट कुछ इस तरह से है, वो अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है, कुछ इस तरह से ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है ये इजिप्ट, जो इजराइल से भी इसका कुछ बॉर्डर लगता है थोड़ा सा। आप ये देखिए इस तरह से इजिप्ट का ये है पूरा, तो ये इजराइल से भी थोड़ा सा इसका बॉर्डर साझा होता है, और इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ये तुर्की जो है, तुर्की और इजिप्ट इनकी बनती नहीं है। तुर्की इजिप्ट का दुश्मन है और तुर्की पाकिस्तान का साथी है, और इजिप्ट इंडिया का साथी बनने वाला है। यानी कि पहले से तो है, लेकिन डिफेंस के सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ जाइए कि ये पूरा तरह से पूरा वर्ल्ड किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि इजिप्ट अगर हमारा साथी हुआ तो हम तुर्की को भी एक तरह से काउंटर कर सकते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान, दोनों को एक साथ
तुर्की और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हम दबा के रख सकते हैं। यहाँ पे इसराइल तो हमारा साथी है ही, लेकिन इजिप्ट और इसराइल अगर दोनों हमारे साथी हुए तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है आप ये समझने की कोशिश, इसके बाद जो अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सिंह, हमारे देश के विदेश मंत्री प्रॉपर इनविटेशन लेकर के गए हैं किसके पास, वहां के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी, उनके पास। ये जो सीसी हैं ये वहां के राष्ट्रपति हैं, 2014 से वहां के राष्ट्रपति बने हुए हैं। इनको प्रॉपरली ऑफिशियली इनवाइट किया गया है भारत के 26 जनवरी की परेड में। भारत के 26 जनवरी की परेड में इन्हें इनवाइट किया गया है, वो आएंगे और यहाँ पे 26 जनवरी की परेड में हमारे एज ए चीफ गेस्ट हिस्सा लेंगे। दोस्तों आपको पता हो कि पिछले 2 वर्षों से भारत में जो परेड हुई है उसमें कोई भी नहीं आया है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष एज ए चीफ गेस्ट हमारे यहाँ पे नहीं आया है। क्यों? क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, कोविड के समय में किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन इस बार हम बहुत से लोगों को बुला सकते थे, लेकिन हमने इजिप्ट को बुलाया है। क्यों? क्योंकि हम इजिप्ट को बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ हम आपसे अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और डिफेंस के सेक्टर में भी हम आपके साथ बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों अगर ये डील अगले साल 2023 में पक्की हो जाती है तो ये हमारे लिए और इजिप्ट के लिए, दोनों ही देशों के लिए बहुत ही बड़ी खबर होगी, और ये बहुत ही अच्छी खबर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।